हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित और मस्त होंगे। तो देखिए अभी भी जो मैं क्लिप दिखाई ना, वो मैं नहाए खाए के सामने बाजार जा रही थी। तो किसी का शादी का पूजा का मतलब होता है, मटकोर वटकोर हो रहा था। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो देखिए ये बिहान हो का है, जिसमें नहाए खाए के बिहान का आज खाना है। तो गेहूँ और चावल को मैं छत पर धोकर सुखा रही हूँ, क्योंकि इसको बनाना है आटा। तो इससे बनती है रोटियाँ और ठकुआ। तो देखिए गेहूँ सुखा करके शाम हो गए, 5 बज गए। तो मैं आ गई हूँ खरना बनाने के लिए, खीर। तो फिर आपको बताती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, देखिए छठ पूजा का आज खरना है। तो खरने के लिए बनेगी खीर। खीर और रोटी बनती है। किसी किसी के यहाँ चावल और दाल बनती है, मगर मैं रोटी बनाती हूँ। मगर मेरे पास आदमी की बहुत कमी है, तो मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ खाली खीर बनाऊँगी। क्योंकि मुझे मतलब ज़्यादा कोई नहीं कर रही हूँ, कोरोना की वजह से ज़्यादा कोई आना भी नहीं चाहता है। तो इसलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ खीर बनाऊँगी। और खीर सबसे मेन बटन खीर होता है और रोटी भी होता है। तो नहीं जिसको शक्ति है वो नहीं बना सकता है, सिर्फ खीर बना के भी काम चल सकता है। तो मैं सिर्फ खीर बनाऊँगी। तो देखिए पहले मैं चूल्हा को भूनूंगी, उसके बाद में देखिए एक तसला में मैं लेबल लगा दूँ मिट्टी का, उसके बाद में उसको करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चूल्हा को गंगा जल छिड़केंगे, इससे चूल्हा शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। और सिंदूर का फिर मैं थोड़ा सा 5 टीका लगाऊंगी, क्योंकि जब भी कोई प्रसाद बनता है तो पूजना चाहिए। तो ये मेरी स्पेशल चूल्हा प्रसाद ही बनने के लिए है। छठ पूजा में प्रसाद बनाती हूँ। और थोड़ा सा मीठा का भोग लगा दी हूँ चूल्हा महाराज को। और फिर अब अग्नि प्रज्वलित करूँगी। तो अग्नि देवता को भी पूजा करूँगी। मैं अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ कपूर और होमाद से, धूप से। जो होमाद होते ना लकड़ी के छल्ला, उससे दिखा के वही रख दूँगी। और फिर आम के लकड़ी और गोईठा का बनता है आज का मतलब प्रसाद। छठ पूजा में जब भी प्रसाद बनता है तो आम के लकड़ी और गोईठा सा ही बनता है। जैसे उपला जिसे कहते हैं, गाय के गोबर से बनते ना, उसी से। और मैं आज खाली खीर बना रही हूँ, उसका भी कोई कारण है, पर उस कारण मुझे पता नहीं थी, बाद में पता चली है। क्योंकि जब कुछ होना होता है ना, तो अंदेशा मतलब आगाह मिल जाता है कुछ, मगर पता नहीं चलता है। जब तक खबर न मिले जब तक पता नहीं चलता है, पर आगाह पहले मिल जाता है। तो मुझे कुछ लग रही थी कि कुछ होने वाला है या कहीं हुआ है, मगर मुझे मतलब कि उतना जैसे खबर मिलता तभी ना मैं जानती, और खबर नहीं मिला था। मगर ये लग रहा था मन में कि लगता है आज कुछ ऐसा हो रहा है, कि लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ हुआ है। तो देखिए मैं तसला चढ़ा दी हूँ, और तसला में दूध को छान कर, गाय का दूध आता है शुद्ध, पैकेट उकेट वाला नहीं रहता है। तो दूध चढ़ा दी। इधर मैं चावल को धो लेती हूँ। इसके बारे में जो मैं बताई ना कि कुछ आगाह मैं रोटी क्यों नहीं बना रही हूँ, उसके बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि अभी पूजा का चल रहा है, तो अभी मैं नहीं बता सकती कि क्या बात थी। तो इसलिए मैं नहीं, तो मैं व्रत नाध दी थी, तो पूजा करना बहुत ज़रूरी था। अगर नाधा हुआ नहीं रहता तो मतलब छोड़ सकती थी। आज के दिन ही, खरना के दिन ही अगर पता चल जाता तो छोड़ सकती थी, मगर खरना का दिन ही पता नहीं चला था, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ पाई। तो देखिए चावल धो करके मैं इसमें, और आगाह लग रहा था, मतलब पता नहीं मुझ में सिक्स सेंस है या कुछ अनुभव मेरे भगवान जी ना पहले से दे देते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मगर फिर भी मुझे रोटी बनाने का इच्छा नहीं किया कि मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, कढ़ाई चढ़ाने का इच्छा नहीं किया, सिर्फ चावल ही बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ। तो मुझे मतलब अपने आप ही अंदर से ही आवाज़ आ रही थी कि मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, आज सिर्फ खीर बनाऊँगी। तो आज मैं सिर्फ खीर बनाई। इसका कारण बिहान होके पता चला है कि भगवान जी ना ज़रूर, मतलब हम लोग को अगर मन में श्रद्धा भक्ति है तो भगवान जी ज़रूर आपको मतलब वो देते हैं, शक्ति देते हैं कहीं कुछ होने का। तो देखिए खीर बन गई है। तो यहाँ मैं जहाँ पूजा करना है वहाँ ज़मीन को पानी से थोड़ा पोंछ ली हूँ। अब फिर देखिए चावल और हल्दी का ऐपन बोलते हैं, ऐपन है। तो एक कपटी है, तो इसको मैं चारों तरफ से लगा ली हूँ। इसको पूजना बोलते हैं, तो इसको मैं पूज रही हूँ। और फिर मैं ज़मीन को भी पूजूँगी।
यहाँ ऐपन लगाऊंगी, मतलब जिसको कहते हैं चौका पूजना। तो मैं चौका पूज के ऐपन से इसमें ये पूजा में ऐपन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखिए 5 गो सिंदूर का टीका लगाऊंगी, क्योंकि आज पंचमी है तो 5 गो सिंदूर का टीका लगता है, 5 दिया रहता है, 5 सुपारी रहता है। तो मैं अब जा रही हूँ तैयार होने, मतलब नया साड़ी पहनने। तो उसके बाद मैं आकर, तो देखिए मैं साड़ी बदल ली हूँ, मतलब ये कोड़ा साड़ी है, इसी पहन के पूजा होता है। तो मैं चलिए फिर पूजा करती हूँ। तो देखिए मैं अब पूजा करने आ गई हूँ। तो जो कलश बनाने के लिए लोटनी है उसमें मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बना करके फिर आम के पल्लू रख के इसे मैं इस कलश स्थापना कर रही हूँ। तो देखिए कलश स्थापना हो गई है। तो मैं अब यहाँ जहाँ चौका पूजी हूँ अब फिर से पूजा करूँगी। अब 5 गो पान के पत्ता, 5 सुपारी का पूजा होता है। यह छठी मैया का पूजा होता है। तो आज पंचमी है, पंचमी के दिन खीर रोटी बनता है। तो देखिए भगवान हम लोग को मन में कहते हैं लोग भगवान नहीं है, मन भगवान है, मन में मतलब श्रद्धा भक्ति जगाते तो मन में जगाते भी। आज मुझे पता नहीं था, मगर फिर भी मुझसे ही मतलब मन नहीं किया कि मैं रोटी बनाऊं। तो मैं रोटी नहीं बनाई, सिर्फ खीर बनाई हूँ। और मैं घर में ही गेहूँ पीसी थी, 1 किलो 1.25 किलो गेहूँ लाई थी। पिछले साल भी 1.25 किलो लाई थी, तो धो के सुखाई थी 1.25 किलो गेहूँ। चावल और गेहूँ सब मैं पीस के रखी थी कि मैं रोटी बनाऊँगी, ठकुआ बनाऊँगी। पर ठकुआ तो बिहान बनती है, रोटी आज बनती है। तो मैं रोटी मतलब मन नहीं किया, अजीब लग रहा था रोटी बनाने में। तो देखिए जो खाली खीर बनाई हूँ वो खीर ले ली हूँ एक थाली में। उसी थाली में से एक अगरासन निकालना रहता है, तो मैं एक कपटी में अगरासन निकाली हूँ। और फिर उसमें केला, ऐसे रोटी रहता है तो रोटी भी रखाता है, तो रोटी नहीं, मेरे पास केला और खीर है। तो केला और खीर से ही अगरासन निकलेंगे। अब पूजा होंगे, फिर मैं यही प्रसाद ग्रहण करूँगी। और प्रसाद खाते खाते भी मेरे साथ भी कुछ हुआ। तो मैं वहाँ भी मैं सोची कि आज तक कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ज़रूर कहीं ना कि कुछ ना कुछ बात तो है, या तो मुझसे कोई गलती हो गई है इसलिए ऐसा हुआ। तो देखिए यहाँ पूजा करके धूप बत्ती जला के अगरबत्ती भी दिखा देंगे। अब देखिए मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी। ये धरती माँ के लिए थोड़ा अगरासन निकालूंगी, और फिर उसके बाद में ये ग्रहण करूँगी। जानते हैं मुझको खाने का और इच्छा हो रही थी, मगर थाली जब हिल जाती है ना तो नहीं खाना रहता है। तो मेरी थाली हिल गई थी तो मैंने छोड़ दिया। जैसे से थाली हिल जाए ना तो छोड़ देना चाहिए। तो देखिए मैं प्रसाद ग्रहण करके उठ गई हूँ। उसके बाद सबको बुलाई हूँ, तो सब फिर हस्बैंड, बेटियाँ, बच्चे सब गोर लाग रहे हैं यहाँ जहाँ पूजा की हूँ। तो सब धूप भी देते हैं, तो धूप दे करके सब आशीर्वाद अपना लेते हैं। फिर मम्मी को भी पैर छूते। तो वो एक जगह जब कैमरा सेट था तो सेट था। फिर देखिए ये बिहान होकर है, आज है थी पहली अर्घ है शाम का। तो आज मुझे पता चली थी। तो आज मैं बनाने वाली थी ठकुआ, पर मैं ठकुआ नहीं बनाई हूँ क्योंकि बर्तन तो साफ़ कर रही हूँ, बर्तन तो लेट से साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तन तो साफ़ करके फिर मैं नहा वहा के आ गई हूँ सूप सरियाने। तो आज मैं ठकुआ बनाने वाली थी, मगर आज खबर मिला मुझे तो मैं ठकुआ नहीं बनाई। तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ हुआ है। तो कढ़ाही नहीं, जब कुछ वैसा खबर आया तो कढ़ाही नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप व्रत नाधे हुए तो व्रत कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ फल से ही अर्घ दूँगी। तो इसलिए मैं आज ठकुआ नहीं बनाई। तो ठकुआ की रेसिपी मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मेरे आटा उटा रखे हुए हैं पीस करके। मैं घर पे ही मिक्सी में पीसी थी आटा, तो रखे हुए, उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी पीसते हुए। तो मैं घर पे आटा रखा हुआ है, तो उसको मैं बाद में रेसिपी शेयर करूँगी। अभी नहीं, अभी सिर्फ फल से ही मैं पूजा करूँगी। तो देखिए फिर यहाँ सूप को और दोनों सूप को सबको अच्छे तरीके से ऐपन लगा के पूजा जाता है। सब फल, जितना फल है ना सबको मतलब पूजा जाता है, सिंदूर से ऐपन से लगाना रहता है। तो आज के जो मौसमी फल है, जो मौसमी फल अभी मतलब मिलते हैं, मतलब तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सब मतलब सब रहते हैं। मतलब जितना आम, बेल, सब ये जो इसमें जो फल मिलते हैं वो फल, सारा फल को पूजा होता है और सारा फल से पूजा होता है। तो मैं सारे, मेरे हस्बैंड फल ला दिए थे, तो मैं सारा फल को ऐपन लगा के पूज रही हूँ कि फिर शाम को अर्घ देना है। फिर यही फिर बिहान होकर भी रिपीट होती है। तो देखिए मेरे सूप सरिया गए हैं, तो मैं दौरा सरिया ली हूँ। और मेरे दौरा तो छत पर ही जाएंगे, कोई गंगा घाट मेरे छत पर ही है।
तो बाहर जाना रहता है तो आप सवेरे से निकलना रहता है, तो मैं सारी तैयारियां कर ली हूँ। अभी उसके बाद मैं छत पे जाऊँगी। तो थोड़ा सा गंगा जल है घर में, देखिए खोज रही हूँ कि किधर है। तो यहाँ देखिए इस डब्बा में गंगा जल में रखी हुई हूँ। गंगा जी जब जाती हूँ तो देखिए छत पे आ गए हैं। मेरी बेटी देखिए हल्का फुल्का रंगोली बना रही। बनाने का तो इच्छा नहीं था, मैं फिर बोली कि बना दो, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कार्तिक में भी मेरी बेटी बनाई थी, पूरा जो पेंट किया हुआ है ना बाउंड्री एथी जो है कियारी, मेरी बेटी ही पिछले मतलब एथी में जो कार्तिक जो छठ पूजा होता है उसमें बनाई थी, और उसमें भी बहुत अच्छा रंगोली बनाई थी मेरी बेटी। तो मैं सोची कि थोड़ा हल्का फुल्का बना। तो देखिए मैं डुबकी लगा रही हूँ अपना गंगा घाट पे। 5 डुबकी लगाती हूँ। उसके बाद मैं फिर अपना रख के लिए, शाम हो गए हैं, सूरज मन ढल रहे हैं। तो देखिए थोड़ा देर में 10-15 मिनट में प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर। उसके बाद फिर सूप के रख दूँगी। तब हो गए हैं, तब सूरज मन एकदम ढलने लगे हैं, एकदम मतलब अंदर जाने लगे हैं। तो मैं मांग रही हूँ बेटी से सूप। तो मेरी बेटी पहले आँचल पे तिलक लगाएगी ऐपन सा और सिंदूर का, उसके बाद सूप देगी। तो मेरे हस्बैंड इस काम में मदद कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड दे रहे हैं, फिर सब जल ढारेंगे। तो इसी के साथ मैं कहती हूँ कि पूजा एंजॉय कीजिए। और मेरी वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छे ब्लॉग में लाऊंगी। अब प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और कल का वीडियो का वेट कीजिए। कल है पारना, तो मैं पारना में क्या क्या बनाऊंगी। अब पहली दूसरी अरग है, जो भोरगाँव की अरग है, वो अरग पड़ेंगे। तो ज़रूर आप लोग देखिएगा कल का वीडियो। और इसी के साथ मैं अब देखिए सब हो गए हैं, तो मैं दिया बार रही हूँ। दिया बार के मैं छत पर रखूँगी, मतलब घाट पे। तो अभी हो गए पूजा, तो मैं थोड़ा बात कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अच्छा सा वीडियो लेकर जल्द मिलती हूँ। टाटा बाय बाय।